दोस्तों हम इस वक्त जा रहे हैं हड़प्पा म्यूज़ियम। तो अभी बस थोड़ा सा फासला भी बाकी है, थोड़ा सा सफ़र रह गया तकरीबन 2-3 किलोमीटर का। ठीक है, अभी वहाँ पर चलकर आपको दिखाएंगे और सारी तफसीलात बताएंगे कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या वहाँ पर नवादरात रखे हुए हैं उन्होंने और कितनी वसी साइट है। बाकी सारी मालूमात जो है वो हम आपको वहाँ चलकर बताएंगे कि वहाँ पर हड़प्पा म्यूज़ियम में क्या क्या है और क्या क्या नहीं। हड़प्पा के जो अजायब घर है इसकी इब्तिदा एक आर्मी अजायब घर की शक्ल में 1926 में हुई थी, जबकि मौजूदा हमारे नाज़रीन इस वक्त जो है मौजूद है इस वक्त हड़प्पा म्यूज़ियम में, जो कि आर्कियोलॉजिकल साइट है, बहुत जिसमें नवादरात की नुमाइश के लिए आर्कियोलॉजिकल साइट है, दो गैलरियों का इस्तेमाल किया गया था। साइट पे हम अभी विजिट करवाएंगे आपको, साइट पर देखेंगे कि कौन कौन से नवादरात हैं, कौन कौन सी जो नापेद चीज़ें हैं, नायाब चीज़ें हैं, मिलने वाले नवादरात कौन सी चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ पर, कौन सी यानी कि इस अंदाज में चीज़ें रखी हुई हैं, देखने वाला सयाह खुदाई हो चुकी है और पुराने शहर के होने वाली है। वहाँ से भी जानेंगे गाइड गाइडनेस जो है, गाइड वाले जो लड़के हैं, हुनर और हरफत, तिजारत, ज़राअत और आने वाले गेस्ट को, आने वाले मेहमानों ज़िंदगी जो है उसके मुतल्लक मालूमात हासिल कर सके। नवादरात में रसूमाती अशिया, मोहरे, इसी वीडियो में बताएंगे और जुड़े रहिए, कहीं मत जाइएगा, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और हमारा चैनल जो है वो पुख्ता मिट्टी के बने हुए लाइक और शेयर इंसानी और हैवानी मूर्तियाँ, सेब और हाथी के दांत की अशिया, औज़ान, बच्चों के खिलौने, इंसानी ढांचा और एक बड़ी तादाद में पुख्ता मिट्टी के बर्तन शामिल हैं। फ़िलवक्त हड़प्पा वादी सिंध की तहज़ीब का वाहिद मकाम है जो हमें इस तहज़ीब की 1500 से 3500 साल क़ब्ल अज़ मसीह तक जो है कि मुकम्मल तारीख़ फ़राहम करता है। नादरीन, आपने हड़प्पा की जो गैलरी थी, जो अंदर म्यूज़ियम बनाया हुआ है, जो आपने वो पूरा कमरा उसमें रखी हुई सारी अशिया देखी। अभी हम आपको लेकर चलेंगे खंडरात वाली साइड पे, आपको दिखाएंगे कि खंडरात में क्या क्या है, क्या कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जो आपके देखने के लायक है, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, वो आपको अभी दिखाएंगे हम खंडरात वाली तो साइड पे। यहाँ पर अगर आप साइड को जो घूम घूम कर फिर कर थक जाएं तो यहाँ पर बैठने के लिए सीटिंग एरिया भी मौजूद है। अगर आप थक जाएं तो यहाँ पर हमारे साथ गोल्फ कार जो है उसके ड्राइवर मौजूद हैं, जो विज़िटर जितने भी जो दूर दराज से आते हैं या मुकामी जो आते हैं यहाँ पर हड़प्पा म्यूज़ियम की जो आर्कियोलॉजिकल साइट है इसका विज़िट करने के लिए, जो पैदल नहीं जा सकते, जो ज़ईफ़ुल उम्र हैं, उनके लिए गोल्फ कार जो है ये भी, इसकी भी सहूलत मौजूद है। ये जो गोल्फ कार के ड्राइवर हैं ना, इनसे जानते हैं बाकी की तफसीलात। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम?
मोहम्मद ज़ुबैर ख़ान। अच्छा खान साहब, ये बताएं कि ये जो गोल्फ कार है ये कब से आपने स्टार्ट की है? जी, ये तकरीबन 8 माह हो गए हैं इसमें। तो इसमें आप क्या रेंट ले रहे हैं पर विजिटर? 100 रुपया पर हेड है। सही, 100 रुपये पर हेड है आप विजिटर से ले रहे हैं। जी। तो इसमें आप लेकर भी आते हैं वहाँ से मेन गेट से और लेकर भी जाते हैं यहाँ से? जी, दोनों साइडों को है। और कहाँ कहाँ तक आप विजिट करवाते हैं? एंड वाला गला गोदाम है, एंड वाला पॉइंट उधर तक जाते हैं। तो गल्ला गोदाम अभी किस तरफ है? वो आगे है। कितना आगे है? जितना हम करके आए हैं इतना आगे है। अच्छा, जी। तो अभी हम आपके साथ गल्ला गोदाम जा सकते हैं? जी, जा सकते हैं आप। कोई बात नहीं। ये वो हैं जो उनकी पुरानी रहाइश गाहें हैं जो पहले वक्तों में हुआ करती थी। ये आप मेरे नाज़रीन जो है वो देख सकते हैं कि ये खंडरात की जो जगह हैं जहाँ पर उनकी रहाइश गाह थी पहले लोगों की है। ये सारा वो वाला एरिया है। यहाँ पे कुआँ है एक पानी निकालने के लिए, लेकिन उन्होंने साथ में सारी तख्तियाँ लगाई हुई हैं। एक वॉशरूम का जो फ़र्श है वो भी है, वो जो कुआँ है उससे आगे वॉशरूम का फ़र्श है। फिर यहाँ पर भी लगाए हुए हैं। नाले का पानी जो है वो यहाँ से नालियों से गुज़रता है। ये वो नालियाँ बनाई हुई हैं। ये एक और एरिया है, यहाँ पर भी उनकी पहले जो 3500 साल क़ब्ल मसीह, यानी कि आज से 5500 साल या कह लें 5600 साल पहले की जो लोग थे जो यहाँ पे रहाइश पजीर थे हड़प्पा की आर्कियोलॉजिकल साइट पे, तो ये उनकी रहाइश गाहें हैं। उनके कुछ खाके हैं, यहाँ पर कुछ बाकियात हैं। ये है वो एरिया छोटा सा। अभी हम आपको आगे और लेकर चलेंगे, खंडरात दिखाएंगे। यहाँ पर सुनने में आया कि ये जो है जगह, ये वाली जगह जो है, ये वाला इनका जो बादशाह था उसके महल का जो है उसके किले का जो मेन दरवाज़ा एक यहाँ पर भी होता था, जहाँ से एंट्री और एग्ज़िट होते थे, वो बाहर जाते थे या किले में दाखिल होते थे। ये वो जगह है, सुनने में आया है। फ़सील शहर पनाह जो है, ये फ़सील जो है ये शहर पनाह है। ये हड़प्पा की खुदाई के दौरान कदीम फ़सील के आसार भी दरियाफ़्त हुए हैं, जो इस बात का सबूत हैं कि कदीम हड़प्पा के बाशिंदे दफ़ाई नुक्ता नज़र को अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने शहर के चारों तरफ एक मजबूत और पायदार फ़सील बना रखी थी ताकि वो दुश्मन के हमलों और सैलाब की तबाहकारियों से महफूज रह सकें। 1946 में इस टीला की खुदाई के दौरान मशहूर माहिर आसार कदीमा सर मार्टिमर व्हीलर ने पहली मरतबा इस फ़सील का इंकशाफ किया था। ये फ़सील टीला एबी के मगरब की तरफ गहरी खंदक खोद कर बनाई गई है। ये फ़सील 13 मीटर बुलंद है और इसकी बुनियादें 15 मीटर तक चौड़ी हैं। ये फ़सील कच्ची ईंटों से बनाई गई थी, लेकिन इसके बाहर की तरफ पुख्ता ईंटों से चुनाई की गई, इसके बाहर की तरफ पुख्ता ईंटों से चुनाई की गई थी जो 1.5 मीटर मोटी है। फ़सील में थोड़े थोड़े फासले पर गालिबन हफाजती बुर्ज भी थे। ये है टीला एबी का रहायशी इलाका। जो पहले यानी कि लोग थे वो यहाँ पर रहाइश पजीर थे। टीला एबी का ये इलाका मशरक़ से मगरिब को जाने वाली एक बहुत बड़ी गली, इसके साथ ज़मीन दोज लंबी नाली जो ईंटों से ढकी हुई है को ज़ाहिर है कि यहाँ पर कई गटर गंदगी इकट्ठी करने के लिए नाला के साथ साथ नज़र आते हैं, जिनको जमादार साफ़ करते थे। गली के शुमाल और मगरब में रहायशी इलाका है। कुछ घरों में नहाने के प्लेटफार्म और छोटी नालियाँ हैं। ये नालियाँ शहर के बड़े नाले उनके साथ जो है मुंसलिक हैं। इस हिस्से की अहम दरियाफ्त में मोहरें और टोकन हैं। इसमें से मोहर पर ढोल बजाने वाला चीता बना हुआ है। और बर्तनों की जो तकाबली है ना, बर्तनों के जो तकाबली है जायज़ा और शहर के दूसरे इलाकों के से कार्बन 14 जो के तजर्बात इस हिस्से की तारीख जो है वो 2200 काफ मीम यानी कि कबल मसीह बिछाई गई, तबाह किया गया। कबल मसीह जो है बिछाई तबाह किया गया, जबकि पिछले हिस्से को हड़प्पा के लोगों ने खुद अपने रहायशी घरों को दोबारा बनाने के लिए मस्मार किया था। इस इलाके की खुदाई राय बहादुर दियार राम सुहानी जो हैं और माधु सूप वाट्स ने 1921 से 1934 के दरमियान की थी। आर्कोलॉजिकल साइट है ना, यहाँ पर एक साइड पे हज़रत बाबा नूर शाह वली सरकार अल मरूफ, जिसको मशहूर व मरूफ है कि 9 गज़ वाले, जो उसकी 9 गज़िया की जो कब्र है वो यहाँ पर मौजूद है। और अभी हम आपको, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके कि ये वो अंगूठियाँ और उनके नग हैं
जो कि सुनने में आया कि ये जो बाबा जी हैं ये पहनते थे, सोने की अंगूठियाँ थी, ये इनका ये नाग है, और चोर इसको चुराने लगे तो ये यहीं पर पत्थर के हो गए। तो ऐसा सुनने में आया है। अब इसकी असलियत क्या है ये ना हम जानते हैं ना कोई जानता है, ये तो अल्लाह जानता है। थोड़ी सी बस इस वक्त हम दरबार में इंटर हो रहे हैं, जब जो कि 9 गज़ की कब्र है। यहाँ पर 9 गज़ लंबी जो है वो कब्र मौजूद है, जिसका उर्स भी लोग यहाँ पर करते हैं। इसका गद्दी नशीन भी मौजूद है। तो अभी गद्दी नशीन यहाँ पर मौजूद तो नहीं है, अगर होते तो हम उनसे बात करने की कोशिश करते। ये नाज़रीन आपने देखा कि ये जो है 9 गज़ लंबी जो कब्र है, यहाँ पर ये देखें लोगों ने कुल्ले रखे हुए हैं, चादरें चढ़ाई हुई हैं, मालाएँ लटकाई हुई हैं, यहाँ पर दिए जलाए जाते हैं ऑयल के साथ। यहाँ पर अलमारियाँ बनी हुई हैं जिनमें कुरान पाक और सिपारे वगैरह रखे हुए हैं, जो लोग पढ़ते हैं कुरान पाक, जो पढ़ना चाहते हैं यहाँ पर वो भी यहाँ पर रखे हैं। तो ये है 9 गज़ लंबी कब्र हज़रत नूर शाह वली सरकार जो हैं उनकी। यहाँ पर एक बहुत जो हड़प्पा की जो ना आर्कियोलॉजिकल साइट है, यहाँ पर एक बहुत ही पुरानी मस्जिद है जो कि भी इस वक्त मस्मार शुदा मस्जिद है। इस मस्जिद से ज़ाहिर होता है कि इसकी तामीर मुगलिया दौर से 1500 जो है वो 1526 के दौरान हुई। कुछ लोग इसे ईदगाह समझते हैं, जबकि मुमकिन है कि इलाकाई लोगों ने किसी मशहूर शख्स की कब्र के साथ कुरान खानी और इबादत के लिए ये मस्जिद तामीर करवाई हो, और मगरब की जानब वाक़या मकबरा बाबा नूर शाह वली से शायद इसका कोई ताल्लुक़ हो। मस्जिद की लंबाई शुमालन जनूबन 12 मीटर है और शायद ये मुस्ततील शक्ल की हो। इस पर छत की कोई निशानदही नहीं हुई। इसकी मगरबी दीवार में 5 मेहराबें जो हैं वो पाई जाती हैं। ऐसी ही मेहराबों वाली मसाजिद ख़ानदानी कब्रस्तान और इबादत गाहों में पाई गई हैं। ये मस्जिद टीला एबी की हिफाजती दीवार जो कि 2200 से 1900 क़ब्ल मसीह के ऊपर बनाई गई थी। इस मस्जिद की तामीर में हड़प्पा दौर की ईंटें दोबारा इस्तेमाल की गई। हड़प्पा दौर की ये शहरी फसील कच्ची ईंटों से बनाई गई थी, और इसके अलावा पुख्ता ईंटों के पुश्ते और कमरे बने हुए थे। इस मस्जिद के ऊपर जो मिसाला लगा हुआ है वो दाल माश का मिसाला लगा हुआ है। सही। दाल माश और जो है पत्थर, उनका मिसाला लगा हुआ है। सही। तो आप यहाँ पर कब से हैं? आपके आबा अजदाद भी यहाँ से हैं या कहीं और इलाके से यहाँ पर आए? हमारा साथ ही गांव है, तो हमारी 7वीं नस्ल इधर गुजर रही है असारा कदीमा में। तो आपके बड़े भी यहाँ पर थे या आप अकेले ही मुलाजिम हैं यहाँ पे आसारे कदीमा के? नहीं, हमारे बड़े भी इधर मुलाजमत करके गए हैं। म्यूजियम के अंदर तांबे के बर्तन वगैरह पड़े हैं, मोर वगैरह पड़ी है, वो इधर से मिली है। ये उनकी मार्केट थी। ये सामने इनकी वर्कशॉप है जिधर ये जंग का सामान तैयार करते थे। वो शेड के नीचे सामने भट्टी है जिधर लोहा पिघला के अपने औजार वगैरह तैयार किया करते थे। टीला एफ वर्कशॉप्स और मजदूरों के घर हैं यहाँ पर। ये इसको कहते हैं टीला एफ। ये खंडरात के जो हड़प्पा के साइट है उसके एफ है, टीला एफ यानी कि इसको कहते हैं। यहाँ पर ये टीला ए बी की शुमाली दीवार का फसील वाला मुजाफाती इलाका है और हड़प्पा के आखिरी दौर यानी कि 2550 कबल मसीह के लगभग तामीर हुआ है। इस इलाका में 14 घरों का एक मरबूत सिलसिला मिला है जिनको एक ही मंसूबा के तहत एक ही वक्त में बनाया गया था। जैसा कि आजकल जदीद आबादियों की तरक्याती स्कीमों में नज़र आता है, आम तौर पर इनको मज़दूरों के जो क्वार्टर कहा जाता है, लेकिन ये बड़े घर गालिबन अमीर ताजरों के घर और दुकानें हैं। मगरबी जानिब धातों को पिघलाने और बर्तनों को पिघलाने की एक बड़ी भट्टी है। इस इलाके में इस भट्टी के अलावा और भी कई भट्टियाँ मिली हैं। एक घर के बारे में ख्याल है कि शायद ये किसी सुनार का घर होगा, क्योंकि इसके अंदर से सोने और अकीक के जेवरात का पुराना ख़जाना मिला है। इस इलाके के शुमाली हिस्से में एक नुमायाँ आबादी भी है जिसमें एक छोटा कुआं और पुख्ता ईंटों से बने हुए गोल चबूतरे हैं जिनके दरमियान में गोल खाली जगह है। ये गोल चबूतरे छोटे कमरों के अंदर वाक़ थे जिनका ज़्यादा से ज़्यादा साइज़ 5 मुरबा मीटर था। इनका इस्तेमाल दुरुस्त तौर पर मालूम नहीं हो सका, लेकिन ये बईद अल क़ियास है
कि ये चबूतरे दानों से छिलका साफ़ करने के लिए इस्तेमाल होते होंगे। मिट्टी के बर्तनों और मूर्तियों के अलावा इस इलाके से अहम दरियाफ़तें भी हुई हैं, जिनमें संगे सुर्ख़ का एक मर्दाना मुजस्मा और बहुत सी मोहरें और टोकन मिले हैं। इस इलाके में 1926 से 1934 के दरमियान माधु स्वरूप वाट्स और 1524 में 1542 में सर मार्टिमर व्हीलर ने खुदाइयाँ की। बड़ी भट्टी के अलावा ज़्यादातर इमारतों को असल दीवारों के ऊपर दोबारा तामीर किया गया है ताकि कदीम ईंटों और बुनियादों को महफूज रखा जा सके। टीला एफ ट्रेंच आई, ठीक है, ये इलाका माधु स्वरूप वाट्स की ट्रेंच नंबर 1 के हवाले से जाना जाता है और यहाँ से कुछ अहम फ़न तामीर के आसार और चंद गैर मामूली नवादरात बरामद हुए हैं। इस ट्रेंच के शुमाली इलाके में एक बड़ी गली जो तकरीबन 8 मीटर चौड़ी है और मशरिक़ से मगरिब की तरफ जाती है। गली के शुमाल और जनूब में घर हैं जिनके अंदर गंदम के स्टोर और नहाने के बड़े चबूतरे बने हुए हैं। इनमें से एक घर के अंदर एक बड़ा चबूतरा है जो कि ईंटों ईंटों के किनारों को जोड़कर बनाया गया है। इस इमारत के जनूब मगरब से इब्तदाई खुदाई करने वालों को खुदाई के दौरान तांबे की एक हांडी मिली जिसको तांबे की प्लेट से ही ढांपा गया था, जिसमें से काफ़ी औजार और हथियार मिले हैं, जिनमें से कई अजायब घर में रखे हुए हैं। ये घर शायद किसी तांबे के ताजर का हो, क्योंकि इसमें कुछ औज़ारों पर दोबारा काम किया हुआ है और कुछ को इस्तेमाल ही नहीं किया गया। ये इलाका इस हवाले से बहुत अहम है क्योंकि बड़ी तादाद में मखसूस मोहरें और टोकन घरों के अंदर और गली से मिले हैं। इनमें से बहुत सी मोहरें इन मोहरों से मिलती हैं जो टीला ई और टीला ईटी यानी शहर के मशरक़ी हिस्से से मिली हुई हैं। 1992 की खुदाई के दौरान इससे गली की निचली तह के नीचे एक चूल्हा मिला है जो 2450 क़ब्ल मसीह का है। ये इलाका टीला एफ की सबसे पहली बोदबाश से ताल्लुक़ रखता है। इस इलाके में सबसे पहले 1926 से 1934 तक माधु वाट्स ने खुदाई की, जबकि 1996 में महकमा आसार कदीमा के तावन से हड़प्पा आर्कियोलॉजिकल साइट रिसर्च प्रोजेक्ट ने खुदाई की थी। जी नाज़रीन, मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये है इनका गल्ला गोदाम और ये साइट का एंड है बिल्कुल, जो हड़प्पा की विज़िट है ना, जो आर्कियोलॉजिकल साइट है, ये इसका एंड है। ये अगर कैमरा मैन आपको पूरा दिखा सके ये जो टीला एफ गल्ला गोदाम है ना, ये इलाका टीला एबी के मज़ाफ़ात की नुमाइंदगी भी करता है। खुदाइयों से इस बात की निशानदही हुई है कि इसको कच्ची ईंटों से बनी हुई दीवार ने घेरा हुआ था। इसकी इब्तदाई सतह का ज़माना तकरीबन 2450 क़ब्ल मसीह और 2200 क़ब्ल मसीह का है। ये तकरीबन 1900 क़ब्ल मसीह तक आबाद रहा। यहाँ से काफ़ी तादाद में रहायशी घरों के आसार मिले हैं, जिनमें से अक्सर को ईंट और चोरों ने काफ़ी नुकसान पहुँचाया। और इसके निचले हिस्सों में वादी सिंध की सबसे बड़ी इमारत है जो एक वसी बुनियाद पर वाक़या थी, जिसकी बुलंदी 2 मीटर और ये शमालन जनूबन 50 मीटर जबकि शर्कन गरबन 40 मीटर चौड़ी है और इसे कच्ची ईंटों से बनाया गया था और साथ ही पुख्ता ईंटों से पुख्तादार दीवारें सैलाब से बचाव के लिए बनाई गई थीं। एक मरकज़ी रास्ता जिसकी चौड़ाई 7 मीटर है, जिसके ऊपर जुज़वी तौर पर पुख्ता ईंटों से फर्श बंदी की गई है और इसके साथ साथ दोनों अतराफ़ में 6 कमरों की 2 कतारें तरतीब दी गई हैं, जबकि कमरे की पैमाइश 6.1 और 15.2 मीटर हैं, जबकि 3 सहारा फराहम करने वाली दीवारें भी तामीर की गई हैं, जिनके दरमियान हवा के लिए खला है। लकड़ी की बलाई तामीरात को कुछ जगहों पर एक बड़े सतून से सहारा दिया गया था, जहां मरकज़ी रास्ता के इलाके से सीढ़ियां ऊपर को जाती थी। छोटे तकूनी सुराख हवा को खींचने वाली नाली के तौर पर काम करते होंगे ताकि खलादार फर्श के नीचे ताज़ा हवा का बहाव फराहम किया जा सके। इस इलाका में 1921 से 1934 के दरमियान राय बहादुर आयाराम साहानी और माधु
माधु सर और माधुद सरोप वाट्स ने खुदाई की थी। माधु सरोप वाट्स ने की राय के मुताबिक ये इमारत बतौर गल्ला गोदाम इस्तेमाल की जाती थी। ये इधर ना छोटी छोटी ठिकरियां पड़ी हैं, करोड़ों की तादाद में इधर मिलती हैं। ये था इनका डिस्पोजेबल गिलास, एक दफ़ा मिट्टी का बनाते थे, एक दफ़ा पानी पिया, यूज़ किया और फिर वो उसको तोड़ देते थे। वो साइंसी निज़ाम को जानते थे, एक दूसरे के विटामिन या एक दूसरे के जरासीम एक दूसरे के अंदर मुंतकिल ना हो और बीमारियां कंट्रोल में रहें। उसे हम गॉबलेट कहते हैं उस बर्तन को। तो यहाँ पर जो है यानी कि कदीम ज़माना में जैसे कि अब डिस्पोजेबल जो है हम गिलास इस्तेमाल करते हैं, कप इस्तेमाल करते हैं, क्रॉकरी जो है वो इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वो पहले वाले जो लोग थे यानी कि आज से यानी कि 3500 साल कबले मसीह, यानी कि आज से 5600 साल या 5500 साल पहले के लोग थे, वो भी यानी कि इस चीज़ से वाकिफ़ थे। जी वो वाकिफ़ थे, ये वो लिखना पढ़ना जानते थे, माहीगिरी करते थे, खेती बाड़ी करते थे। इतने एडवांस लोग थे, जैसे हमारा शहर इस्लामाबाद कैपिटल शहर है, इसी तरह इनका 257 पॉइंट थे छोटे छोटे। तो यहाँ से अच्छा ये बताएं कि ये साइड बड़ी है या जो सिंध वाली जो है मोहनजोदड़ो की वो साइड बड़ी है? ये इनकी तहजीब एक ही थी, दोनों मोहनजोदड़ो और हड़प्पे की तहजीब एक ही थी, रिश्तेदारियाँ भी थी, तजारती लेन देन भी थे। तो इसका ये साइड मैंने सुना कि ये साइड जो है वो मोहनजोदड़ो से बड़ी है, तो इसमें कोई कुछ सदाकत है या नहीं, महज एक बातें हैं कि यानी कि एक जितनी ही है? जो इसके अंडर में रकबा है वो 170 एकड़ है। इसके बाहर जो रकबा बाहर चला गया वो शहर में तब्दील हो गया शहर में, लेकिन इसके अंडर में 170 एकड़ रकबा है। यहाँ पर हड़प्पाई नवादरात जो के हैं उसकी नकल के लिए करके यहाँ पर कुछ पुराने बच्चों के खेलने के खिलौने रखे हुए हैं, कुछ मोहरे स्टैम्प वगैरह रखे हुए हैं, कुछ मिट्टी के बर्तन रखे हुए हैं। यहाँ पर जो इनके शॉपकीपर हैं जो इनको सेल कर रहे हैं, ये सेल आउट के लिए रखे हुए हैं। इनसे पूछते हैं कि ये कौन सी अशिया, इनके नाम क्या है और ये कितने कितने की आप सेल करते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? कासिम अली। अच्छा कासिम अली, ये बताइएगा कि ये कौन सी अशिया हैं और कितने कितने में आप दे रहे हैं? ये एनिमल हैं जो अंदर म्यूजियम में पड़े हैं ना तमाम, उनकी रेप्लिका बनाई है बेचने के लिए। ठीक है, ये कितने का विशाल है? सिटी वाली ये 100 के एनिमल लगाया हुआ है, लाइन है, यूनिकॉर्न है जो मंजू दाड़े का ही है, एक सिंगा बैल है। ठीक है, ये चारपाई है, ये मटका जार है जिसमें अनाज वगैरह स्टोर करते थे। इन चीज़ों में छोटे टाइप के बनाए। ये मोर है जो मंजू दाड़े की है, ये हड़पाई भी और मंजू दाड़े की मोरे भी है, इसमें लाई जाती है। यानी कि जो कदीम आज से 3500 साल कबले मसीह, यानी कि आज से 5500 साल हाँ। के जो लोग पहले थे, बादशाह थे, हुक्मरान थे, वो इन मोहरों का इस्तेमाल करते थे और अपने हुक्म फरमान जारी करते थे। ये सर उस वक़्त में गेट पास पे इस्तेमाल करते थे। बादशाह को मिलने के लिए कोई जाता था ना, तो ये मोर लेकर जाता था। सही। और साथ में आपने देखा है ये बैलगाड़ी हम देख रहे हैं, ये कितने की है? ये 600 की है, ये बच्चों के लिए टैब अपना शो पीस रखने के लिए। और ले ये जाते जो हैं। ये खंडरास से ये भी मिली है, तमाम चीज़ें खंडरास से मिली हैं। यानी कि ये जो खंडरास से सारी चीज़ें मिली है, ये उनकी कॉपी आपने रखी हुई जी, यहाँ जी, पे? कापी खुद बनाई है और वाले साहब भी बना रहे हैं तकरीबन 35-40 साल से। यानी कि आप 35-40 साल से इसी काम से वाबस्ता हैं? मेरे वाले साहब जो है ना वो तकरीबन 35 साल से 1985 में काम उसने शुरू किया था। डॉक्टर था अपना मार्क अंग्रेज। डॉक्टर मार्क, ठीक है, डॉक्टर मार्क ने। अच्छा ये बताएं, ये डिस्पोजेबल बर्तन वगैरह रखे हुए हैं, ये कितने में आप दे रहे हैं? ये 200 में दे रहे हैं। ये जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जो है अंदर, जो म्यूज़ियम के अंदर जो आपने पहले देखी, वो जो नवादरात रखी हुई हैं उनकी जो कॉपीज़ जो हैं वो वहाँ पर सेल आउट के लिए रखी हुई हैं, जो कि 100 रुपये से लेकर 600 तक, 400 या 600 तक ये सेल कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चों का जो प्ले एरिया भी है, प्ले लैंड बनाई गई है, जहाँ पर बच्चे जो हैं वो झूले ले रहे हैं, बड़े भी जो हैं वो झूलों से लुत्फ़अंदोज़ हो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। कहाँ से आए? मैं भाई साहिवाल से। तो सर आप झूले ले रहे हैं, ये तो बच्चों के लिए नहीं है? नहीं, ये बच्चों के साथ साथ बड़ों का भी जो है ना वो बड़ा अच्छा इंतज़ाम कर दिया है इन्होंने। तो आपने इस साइड पे ऐसा क्या देखा है कि जो आप खींचे चले आए? ये असल में इनसे ना ये पुरानी यादें जो मतलब ऐसा सिस्टम है सुना था, तो आज फिर हमने कहा चले देखें, फैमिली भी आई है साथ और हम भी बड़ा इंजॉय कर रहे हैं साथ। और ये पुरानी मालूमात के लिए बच्चों को भी पता चलना चाहिए कि क्या मामलात हैं सारे। और से आए हम भाई। तो यहाँ पर आप पूरी फैमिली के साथ हैं या अकेले ही फिर रहे हैं? नहीं, पूरी फैमिली के साथ आए हैं। तो यहाँ पर आपने ऐसा क्या देखा कोई कि यहाँ पर आप भागे चले आए पूरी फैमिली के साथ? हमने किताबों में पढ़ा हुआ था बचपन में, अच्छा। तभी से हमारी थी ख्वाहिश थी कि हड़प्पा शहर देखा जाए, ओल्ड हड़प्पा शहर। वो अब देखा है, काफ़ी मज़ा आया है, काफ़ी अच्छा
तो आपको नॉलेज में इजाफा हुआ पुरानी चीज़ें देखकर, कुछ पुरानी यादें देख कर के पुराना यहाँ पर क्या ऐसा आपने देखा, कुछ बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ आपको जिससे आप अट्रैक्टिव हुए हैं, जिसने आपको बहुत मुतासिर किया, कौन सी ऐसी चीज़ है यहाँ पे साइड पे? ये इधर आ गए। ये इधर ऐसे ही हमने बहुत सी चीज़ें देखी हैं। जैसे कि इधर एक है 9 गज़ की कब्र है, वो हमने इतनी देखी नहीं थी, ना सुनी थी, वो हमने आज रियल में देखी है। और हमें बहुत चीज़ें इधर वो क्या अपना ओल्ड चीज़ें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली, हमें एंजॉय करने के लिए बहुत अच्छा